वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जिसमें लास्ट क्वार्टर में एफआईज ने 26% स्टेक को इंक्रीज किया है इस स्टॉक में। तो स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। हम पहले इसका कुछ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे स्टॉक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक अप ट्रेंड मूव में है लास्ट 1 ईयर से। अगर हम इसके रिटर्न्स देखेंगे लास्ट 1 ईयर से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 129% के रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। और जब से ये स्टॉक अप ट्रेंड में आया है तब से आप यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम में इंक्रीज होता हुआ आया है। और जब भी स्टॉक कंसोलिडेट करता है या फिर पुल बैक लेता है तो तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम में किस तरह से ड्रॉप आउट है, जिसकी मीनिंग ये है कि कोई भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को सेल करना नहीं चाहता। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 9 वीक से स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ आया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉल्यूम में भी ड्रॉप आउट आ चुका है क्योंकि कोई भी स्टॉक को सेल करना नहीं चाहता। यहाँ पर हमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और एंट्री हम यहीं पर लेंगे या फिर हम वेट करेंगे और कुछ 1% या 2% ये स्टॉक नीचे गिरेगा तब हम इसकी एंट्री लेंगे और अपना स्टॉप लॉस हम 110 पर प्लेस करेंगे जो कि 6.5% का होगा स्टॉप लॉस। और प्रॉफिट की बात अगर हम करेंगे तो पिवट्स यूज़ करेंगे या फिर इस स्टॉक में 50% अपसाइड का पोटेंशियल रखता है तो हम वेट करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो जो कि 3 to 6 मंथ्स तक के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट स्टॉक होगा क्योंकि आने वाले 6 मंथ्स में इसके प्राइस एक्शन के ऊपर ये गेस कर सकते हैं कि ये स्टॉक में कुछ पोटेंशियल होगा अपसाइड के लिए। और कंपनी ने कुछ प्लान्स भी किए हैं एक्सपेंशन के लिए जिससे अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट भी होगा। अब हम चलते हैं कुछ फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर और सेल करती है, ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। और यहाँ पर आप इसका मार्केट शेयर भी देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओवरऑल ज्वेलरी मार्केट 2% है और ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट 6% है। तो अब हम यहाँ पर कुछ रेशियोज देख लेते हैं इस कंपनी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेंट प्राइस 118 है और अगर हम 52 वीक्स है और लो देखेंगे तो 134 है और लो देखेंगे तो 55 है। अगर हम इसकी स्टॉक की पीई देखेंगे तो 27.8 है। वहीं पर हम इसके इंडस्ट्री की पीई देखेंगे तो 27.8 है जो कि ऑलमोस्ट बराबर है। और इस कंपनी के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो ये है कि ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट नहीं कर रही है और क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन सिर्फ 10% है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स करता है कंपनी को। और क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन भी सिर्फ 13% है, लेकिन कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से इनमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखने वाली होंगी। लेकिन कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के मुताबिक इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। तो अब हम चलते हैं इसके चार्ट पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 इयर्स पर। यहाँ पर अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो 3 इयर्स के मुताबिक ये अंडर वैल्यूड मानी जा रही है कंपनी। और अगर हम इसके सेल्स और मार्जिन देखेंगे तो अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन लास्ट ईयर से कॉन्स्टेंटली ग्रोथ पोस्ट करते हुए आई है कंपनी और इसके फ्यूचर प्लान से इसी तरह से ग्रोथ करने का पोटेंशियल भी रखती है कंपनी। अगर हम इसका मार्केट कैप देखेंगे तो वो भी ग्रोथ होता हुआ आया है। अगर हम एबिटा मार्जिन देखेंगे तो वो भी स्लाइड इंक्रीज होता हुआ आया है।
अब हम चलेंगे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। तो कंपनी, जैसा कि मैंने कहा था कि पोटेंशियल रखती है इसके फ्यूचर एक्सपेंशन के मुताबिक, तो वही मशीन जनरेटेड भी है। कंपनी एक्सेप्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। और यहाँ पर अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, वही यहाँ पर है। और स्टॉक 3.66 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ खास ग्रोथ नहीं थी मार्च 2022 तक, लेकिन जून 2022 से यहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली ग्रोथ देखते हुए आए हैं। लेकिन सिर्फ 10% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि स्लोली इम्प्रूव करता हुआ जा रहा है। अगर हम वहीं पर प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी का जून 2022 से स्लाइट इंक्रीज होता हो रहा आया है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी स्लाइटली इंक्रीज होता हुआ आया है। वहीं पर आप अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो इंक्रीज होता हुआ आया है जून 2022 के क्वार्टर से। अब हम चलते हैं ईयरली बेसिस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम ईयरली बेसिस पर भी देखेंगे तो मार्च 2021 से ग्रोथ दिखा रही है सेल्स में कंपनी। और अगर हम टिल डेट देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ है, जो कि ऑलमोस्ट 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है इस कंपनी में। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी ग्रोथ होता हुआ आया है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी इंक्रीज होता हुआ आया है। और अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं कि इंक्रीज होता हुआ आया है। और कंपनी इसके ऑल टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट पोस्ट करने वाली है इस ईयर। तो फ्यूचर 6 मंथ तक के लिए इसका अपसाइड पोटेंशियल बहुत ही अच्छा होगा। और अगर हम इन्वेस्टर्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफआईआईस ने 26% स्टेक इंक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर में, क्योंकि कंपनी बहुत ही फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान कर रही है और उसके तरफ वर्क भी उसी तरह से कर रही है। इसीलिए एफआईआईस ने इस कंपनी के स्टॉक में अपना स्टेक इंक्रीज किया है। अब हम जान लेते हैं एफआईआईस ने क्यों इस कंपनी में स्टेक को इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के एक्सपेंशंस के प्लान्स को, तो कंपनी 52 शोरूम्स को ओपन करना चाहती है कैलेंडर ईयर 2023 में। और 11 शोरूम्स वो क्वार्टर 4 में ही ओपन करने वाले हैं, जिसकी एवरेज इन्वेंट्री होगी 20 करोड़ रुपीज़। और उसका फर्स्ट ईयर रेवेन्यू वो 50 करोड़। कैंड्रे एक ऑनलाइन कंपनी है जो ज्वेलरी को सेल करती है। इस कंपनी को कल्याण ने 2017 में एक्वायर किया था और वो कंपनी भी 30 स्टोर्स को ओपन करने का प्लान कर रही है, जिससे इस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और सेल्स में भी इंक्रीज आएगा। तो अब हम इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देख लेते हैं कंपनी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू 13% इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट भी सिर्फ 13% इंक्रीज हुआ है। और एबिटा आप देख सकते हैं कि 9% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 10% है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स है इस कंपनी के। लेकिन इस एक्सपेंशन प्लान और इनके स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज से कंपनी को इस फिगर्स में भी अच्छा खासा इंक्रीज आएगा। इसीलिए एफआई ने इनका स्टेक इंक्रीज किया है।